जोहार। इस वीडियो में मैं 2012 में आदिवासी हो समाज महासभा के महाधिवेशन में जो निर्णय लिए गए जो हमारे दस्तूर से संबंधित है उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। पहला विषय था कि धार्मिक रूप से जो जनगणना कोड में धर्म कॉलम के रूप में हमें सरना लिखना है और सरना को ही सब जगह प्रचारित करना है। ये 2012 में लिया गया निर्णय है। हम मुंडा एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली के लोग सरना के रूप में ही अपनी पहचान को लिखेंगे और लोगों को भी बताएंगे। ये पहला निर्णय था कि सरना हम हो समाज के लोगों का धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान है। दूसरा, दस्तूर या हम लोग हो में दस्तूर बोलते हैं। 3 तरह के दस्तूर को हम लोगों ने यहाँ पहचान किया है। एक है जन्म संस्कार, एक है विवाह संस्कार और तीसरा है मृत्यु संस्कार। जन्म संस्कार यानी कि हम हो में जन्म दस्तूर बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग 9 दिन में नर्ता, अपनी हो भाषा में बूटी गसरची होना बिसी परिचितिया, इसको हम लोग नर्ता कहते हैं। इसे 9 दिन या बूटे गसर और हम लोग ये चीज़ें संपन्न करानी है। 21 दिन में एक्सिया करना है। इसको अपनी भाषा में हम लोग बोलते हैं कि इंगा होमो पुयूर चटुचुंदा ओंडो सिटिये नुतुमतिया तुपुनम को, यानी कि नया हांडी में खाना बनाते हैं और बच्चे का नामकरण अपने पारंपरिक तुपुनम यानी कि अपने दादा दादी के नाम पर नामकरण करना या उस पीढ़ी के लोगों पर नामकरण करने की जो पारंपरिक आदिवासी विधि है उसका अनुसरण करना है। और ये भी निर्णय में आया कि नर्ता के बगैर जो बच्चे हैं उसको अदिंग ससन या अन्य जो पूजा स्थल है वहाँ नहीं ले जाना है और एक्सिया के बगैर माँ ऐसे जगहों पर नहीं जाएगी जहाँ पूजा स्थल है। आजकल बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होता है तो उस स्थिति में बच्चा जब अपने घर आंगन में आता है तो वहाँ तीर को ज़मीन में धंसा के रखना है। इसे हम लोग बोलते हैं सार्बो सिदुप्त। और जब हम लोग बच्चे का बिसी पर्ची यानी कि एक्सिया वगैरह हो जाता है तब उसके बाद होन अपना आदिंग में कोयोंग अदरियबो यानी कि हमारा जो इष्ट देवों का स्थल है उसको हम गोद में लेके बच्चे को तभी हम ले जाएंगे। तो जन्म दस्तूर यानी कि जन्म संस्कार के संबंध में 9 दिन में नारता, 21 दिन में एक्सिया, नया हांडी, बच्चे का नामकरण। इस बीच में नारता से पहले बच्चे को कभी भी पूजा स्थल, अदिंग ससन, दिसावली जगह नहीं ले जाना है और एक्सिया से पहले माँ को ऐसा पूजा स्थल सब नहीं ले जाना है। और बच्चे को हम लोग अपने इष्ट देवों से मिलाने के लिए इसको बोलते हैं कोयोंग अदर। तो ये अनुष्ठान हमारा जन्म के लिए तय किया गया और हर हो आदिवासी को इसका पालन करने का प्रयास कराना है। ये आदिवासी हो समाज महासभा का निर्णय है। जो भी नई समिति आएगी या आने वाले समय में आएगी वो इन निर्णयों से समाज को जागरूक करने का काम करेगी ताकि ये सभी लोग इसका पालन कर सकें और हमारे समाज में एक रूपता आ सके। दूसरा दस्तूर है आंधी दस्तूर यानी कि विवाह संस्कार है। इसमें ये तय हुआ कि शादी लड़के के घर में ही होगी और बमे यानी कि कोई भी गैर आदिवासी पुजारी इसका पूजा नहीं करेगा। हम लोग का आदिंग में यानी कि इष्ट देवों का स्थल, इष्ट देव स्थल जो है आदिंग है, उसमें दोनों वर और वधू को लड़के के आदिंग में ही हेबे अदर करना है। यानी कि हो समाज में लड़का के घर में ही शादी होगा, कोई गैर आदिवासी का इसमें पूजा का जगह नहीं है और जो भी वर और वधू है वो लड़के के आदिंग में ही यानी कि उसके इष्ट देव स्थल में ही दोनों को गोदी में उठा के
परिक्रमा कराया जाएगा। तीसरा है मृत्यु संस्कार यानी कि गोनोय दस्तूर। साधारणतः हम लोग मृत्यु के पश्चात शरीर को दफनाने का प्रथा है। इस निर्णय में ये हुआ कि साधारणतः हम लोग मृत शरीर को दफनाएंगे और सर दक्षिण की ओर रहेगा और पैर उत्तर की ओर रहेगा। और इसके अनुष्ठानों में मूल है कि हम लोग जब मृत शरीर को हम लोग ओड़ा सुनुमीयबू यानी उसको स्नान करवाएंगे, बाबाबू तेलाइए यानी कि जो भी संपत्ति उनके द्वारा हासिल किया गया है उनको अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करना है, टिकिलीयबू यानी कि श्रृंगार करना है। और उसके बाद जब हम लोग दफनाने से पहले 7 बार सुई की दिशा के विपरीत में घुमाना है। और दफनाने के पश्चात उसका जो आत्मा है उसको हम लोग अपने आदिंग में किया आदर्याबू यानी कि उस आत्मा को अपने इस देवस्थल में हम लोग बुला के वास कराएंगे। उसके बाद ये सब होने के पश्चात हम लोग दुलसनुम करेंगे। समाज के लोग इतना हम लोग गोनोय दस्तूर के अंतर्गत पूरा हो समाज के लोग मानेंगे और इसका पालन करेंगे। जो अस्वाभाविक मौत होता है उसको हम लोग साधारणतः जलाने का काम करेंगे। पहले ज़माने में जंगल के दौरान में हालांकि लकड़ियाँ बहुतायत में थी तो लोग जलाते भी थे या जंगल के किनारे अभी भी जलाते हैं। तो वो जहाँ ये प्रथा चल रहा है उसको हुबहू रहने देना है। लेकिन जो हम लोग अन्य जगहों मैदानी इलाकों में गांव सब बस गए हैं उसमें अस्वाभाविक मौत में हम लोग जलाने का काम करेंगे। जैसे कोई एक्सीडेंट से मर गया, बिजली कड़कने से मर गया या जंगली जानवरों से, तो ये जो अस्वाभाविक मौत है, आत्महत्या किसी ने किया, तो उसको हम लोग जलाएंगे और उसकी आत्मा को अपने अधीन में नहीं बुलाएंगे। तो ये हो गया जन्म, विवाह और मृत्यु संस्कार जो हो समाज में प्रचलित है और लोगों को इसके प्रति जागरूक कर इसका पालन करने का प्रयास हो समाज महासभा करेगी।